ये कहानी है वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास स्नाइपर की, जो एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया। यूएस की सारी फोर्स उसकी जान की दुश्मन बन गई, पर वो इस सिचुएशन में कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साजन बॉब ली स्वैगन और उनके पार्टनर डॉनी से, जो इथोपिया की एक माउंटेन पर घात लगा दुश्मनों की आने का। इतने में इथोपिया में बने उनके यूएस मिलिट्री बेस कैंप से खबर मिलती है कि दुश्मनों की गाड़ियां जल्द ही उनके साइड से जाने वाली। अगले ही पल स्वैगर उन दो आतंकियों को है शॉट मारकर ढेर कर देता। अचानक उस रास्ते पर और भी बहुत सारे आतंकियों की गाड़ियां आ जाती है, जिसके बारे में उसके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी जानकारी नहीं। वो तुरंत अपने सारे सोल्जर्स को वहां से वापस बुला डोनी और स्वैगर को वहां मरने के लिए छोड़ देते। उधर आतंकी अपने साथियों की लाश देख चारों तरफ अंधाधुंध बमबारी कर रहे थे, क्योंकि उनके साथियों को किसने और कहां से मारा उनको पता ही नहीं। तभी इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें डॉनी मारा जाता है। स्वैगर किसी तरह हेलीकॉप्टर के रोटर को शूट कर उसे मार गिराता है। इस घटना की 3 साल बाद स्वैग पूरी तरह से बदल चुका था। उसने डिपार्टमेंट छोड़ दी और जंगल में अपने डॉग सैम के साथ सुकून भरी लाइफ बिता रहा हो, तो वैगरा सैम के साथ घर पर ही बैठा था। तभी कर्नल अपनी पलटन के साथ वहां पहुंचती है। स्वैग बिना उनसे कुछ बात किए ही उनके किसी भी काम को करने से मना कर देता है। उसे मजबूर करने के लिए चाक उसके डॉग शाम को गोली मारने की फिराक में था। स्वैगर उसकी मंशा भांप चुका था और वार्निंग देता है कि अगर मेरे डॉग को शूट करने की गलती से भी गलती की तो यही पटक के छोड़ दूंगा। कर्नल को पता था कि वो कैसे मानेगा। वो अपना बहादुरी का मेडल उसे दिखाते। स्वागत भी देशभक्त था और देशभक्तों की कद्र करता था, इसलिए कर्नल की बात सुनने के लिए राजी हो गया। कर्नल बताते हैं कि राष्ट्रपति की हत्या होने वाली है। आज से 2 हफ्ते बाद वो वॉल टी मूवी में लोगों के बीच भाषण देने वाले हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एक शूटर उनको मारने वाला है, मगर खबर है कि वो शूटर प्रेसिडेंट को कई मील दूर से गोली मारने वाला है। कर्नल को डाउट था कि क्या किसी को इतने दूर से भी मारा जा सकता है। स्वैगर कहता है कि हाँ, बिल्कुल मारा जा सकता है, अगर हवा उसकी अनुकूल हो। शूटर किस लोकेशन से प्रेसिडेंट को मारेगा, ये तो उसके जैसा कोई शूटर ही अनुमान लगा सकता था। इसीलिए कर्नल स्वैगर के पास आए थे, लेकिन वह उनको मना कर देता है। हालांकि फिर भी कर्नल उसे अपना नंबर देकर जाते हैं। उनके जाते ही अगले दिन वो फौरन अपना हर वह हथियार लेकर जगह वॉल टीमों जहां पर प्रेसिडेंट भाषण देने वाली थे, वह सब जगह बारी बारी मुआयना करता है। उसके हिसाब से स्नाइपिंग करने की सबसे बेस्ट जगह थी वॉशिंगटन डीसी में। ये जानकारी वो कर्नल के साथ शेयर करके निकल जाता है। जब राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी में भाषण देने वाले थे, कर्नल की 6 टीम अलग अलग पोजीशन पर तैनात थी। इसके अलावा वीआईपी हर गली चौराहे पर तैनात। स्वैगर भी नजर बनाए हुए था। उधर स्टेज पर इथोपिया की एक जाने माने पादरी भाषण देने वाले, उनके बगल में राष्ट्रपति भी मौजूद थे। तभी हवा का बहना धीमे होता है। स्नाइपिंग के लिए सही मौका था। स्वैगर कहता है कि यह सही समय है, उसको रंगे हाथों पकड़ लो, वो गोली चलाने ही वाला है। तभी एक एफबीआई ऑफिसर स्वैगर को शूट कर देता है। उधर वो स्नाइपर प्रेसिडेंट को मार चुका था। स्वैगर किसी तरह खिड़की से बच निकलता है। उसके फरार होते ही स्नाइपिंग वाली जगह पर स्वागत की राइफल रख बड़ी चतुराई से उसे फंसा दिया गया। स्वैगर के भागते ही कर्नल पीछे हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंट को मारने का पूरा षड्यंत्र कर्नल ने ही रचा था, जिसका गवाह स्वैगर है। अगर वो बच गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वहीं स्वैगर एक एफबीआई ऑफिसर की गन और गाड़ी दोनों लेकर फरार हो जाता है और एफबीआई चारों तरफ कुत्तों की तरह उसे तलाश रही थी। जैसे ही वो बाहर निकला, दोबारा पुलिस उसके पीछे पड़ गई। बचने का कोई झील में कूदा दिया और किसी की नजरों में आए बिना वहां से बच निकला। पुलिस उसकी लाश करती रह गई। स्वैगर अपने दोस्त जॉनी, जो कि 3 साल पहले उसके साथ लड़ते हुए शहीद हो गया था, उसकी वाइफ सारा के पास मदद के लिए जाता है, पर वो उसे पहचान कर भी उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। वह बताता है कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा, उसे फंसाया गया है। जरा ये सुनकर हैरान हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं मरे थे। धूपिया की एक मशहूर पादरी को गोली मारा गया था। माना करते करते भी जारा उसको मना नहीं कर पाती। स्वैगर उसे सामान का एक लिस्ट देता है, जिनको उसे अलग अलग शॉप से लाना होगा। दूसरी ओर जिस एफबीआई एजेंट से घर छीनकर स्वैगर भागा था, उससे पूछताछ हो रही थी। बताता है कि बंदूक छीनने से पहले उसने बोला कि प्रेसिडेंट को उसने गोली नहीं मारी, इसमें बड़े ऑफिसर्स का हाथ है। उधर सारा सामान लाने के बाद उसे बेहोश कर उसका ऑपरेशन करती है। इस बीच वो दोनों काफी करीब आ चुके थे। दूसरी ओर निकील रात भर जाकर ये जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर स्वैगर प्रेसिडेंट को गोली मारने से चुप कैसे गया।
जबकि प्रेसिडेंट और शुक्रिया की पादरी के बीच 2.5 फीट का फासला था। उसे यह बात हजम नहीं हुई तो वह अंदर की बात जानने के लिए अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने लगा। स्वैगर भी ठीक हो चुका था। वो कर्नल की लोकेशन पता करने के लिए जारा की मदद लेता है। निकील ऑफिस पहुंचते ही व्हीकल नंबर चेक करता है पर उसे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने साथी एजेंट कल इंडो की मदद लेता है। उसे वॉर्न करती है कि सबको पता चल गया है कि तुम प्रेसिडेंट वाले केस की खुफिया तरीके से वो जानकारी जुटा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। उधर कर्नल को भी पता चल चुका था कि निकील नाम का BI एजेंट उनके काम में टांग अड़ा रहा है। अगले ही पल उसे कर्नल की आदमी उठा ले जाते और उसकी मौत की ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें नेक अपने पिस्टल से अपने आप को ही गोली मारने वाला था। तभी स्वैगर वक्त पे आकर बारी बारी उन तीनों को शूट कर उसे बचा लेता है। निक बचने के बाद स्वैगर को बताता है कि वो ब्यूरो से संपर्क कर साबित कर सकता है कि उसने इथोपिया के उस पादरी को नहीं मारा, लेकिन स्वैगर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बजाय कर्नल और उसकी लोगों को चुन चुन कर मारना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके डॉग सैम को मारा। अब वो उन सबकी कहकर लेगा। निकील भी उसका साथ देने के लिए राजी हो गया क्योंकि उसकी जान भी खतरे में थी। दूसरी ओर कर्नल को पता चल चुका था कि उनके आदमी जिस BI एजेंट को टपकाने वाले थे उन्हें किसी ने टपका दिया। ये लोग आंकड़ा मिला लेते हैं कि हो ना हो स्वैगर अभी भी जिंदा है। इतने में टॉप पर स्वैगर की फाइनेंशियल जानकारी निकाल कर लाता है जिसमें स्वागत अपने वीजा कार्ड से हर साल अपनी शैली से दोस्त की एनिवर्सरी पर उसकी बीवी को पूल भेजता था। घटनास्थल से उसका घर कुछ किलोमीटर ही दूरी पर था, यानी स्वैगर घायल होने के बाद सबसे पहले वही गया होगा। कर्नल के सारे पर जैक तुरंत सारा के घर की तरफ चल देता है। दूसरी ओर सारा सोने के लिए कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, तभी घर में किसी के होने की आहट आती है। अगले ही पल वो शॉटगन से एक को शूट कर देती है पर जैक उसे धर दबोचता है। उधर एजेंट गालिंडो को माइकल की लोकेशन मिल गई थी, वो वर्जीनिया में था। ये दोनों एजेंट के बताए गए लोकेशन पर पहुंचते हैं। स्वैगर इस जगह को देख अंदाज लगाता है कि ये जाल भी हो सकता है, फिर भी हमला करने के लिए पूरी तैयारी करने लगता है और हार्डवेयर से बम बनाने का सारा मटेरियल खरीद कर एक सुनसान जगह पर सारे बम को तैयार कर लेता है। यहीं पर वो निकील को स्नाइपिंग की ट्रेनिंग भी देता है। उधर जॉन स्वैगर की लोकेशन जानने के लिए जारा को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। ये दोनों उस स्नाइपर माइकल को पकड़ने के लिए धावा बोल चुके थे। स्वैगर बोतल बम को उस एरिया में बिछाते चल रहा था जबकि निकील दूर से दुश्मनों की लोकेशन बता रहा था। तभी इस स्वैगर को वो लंगड़ा स्नाइपर माइकल भी देखा। वो एक एक को मारकर उस तक पहुंच गया। उसका पहला सवाल था, कर्नल जॉनसन असली नाम क्या है और वो किसके लिए काम करता है और ये धूपिया के उस पादरी को मारने में उसका क्या फायदा था। माइकल बताता है कि जॉनसन एक्स आर्मी ऑफिसर है, वो आर्मी में कर्नल के पद पर था। रिटायरमेंट के बाद वो सैनिटरी के लिए काम करने लगा। इथोपिया में सैनिटरी के ऑयल पाइप का काम चल रहा था, लेकिन गाँव वाले अपने जमीन खाली नहीं करना चाहते थे, इसलिए पूरे गाँव की 400 लोगों को मारकर दफना दिया गया। स्वैगर भी तो इथोपिया में उस मिशन पर था, वो उन्हीं लोगों को मार रहा था जो अपने गांव की जगह ऑयल पाइप बिछाने पर बगावत कर रहे थे। ये काम इलीगल था। इन भाषण में इथोपिया के पादरी सबके सामने बताने वाले थे क्यों उनके पूरे गांव को मार दिया गया, इसलिए बोलने से पहले ही उनको शूट कर दिया गया था। तभी खबर मिलती है कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। माइकल बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी अगवा कर लिया गया है और अगले ही पल वो अपने आप को शूट कर लेता है, जबकि स्वैगर और उन सोल्जर्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। ये लोग सबको निपटा कर BI को फोन लगाते हैं ताकि FBI उनको ट्रैक कर उनसे संपर्क कर सके। अगले ही पल कर्नल का फोन आता है। स्वैगर उनको वो 400 गांव वालों की मदद का टेप सुनाता है जो कि उसने रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बदले उसकी गर्ल जारा को छोड़ने की डील फिक्स होती है और जैसे ही स्वैगर सामने से आते हुए दिखा, उसे स्नाइपर्स गोली मार देते हैं। दरअसल कर्नल ने पहले ही बहुत सारे स्नाइपर्स को पहाड़ की चोटी पर तैनात कर रखा था। अभी अगली गोली चलती है और वो स्नाइपर मारा जाता है। वो स्नाइपर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वैगर और जिससे गोली लगी वो निकील होता है, जो कि अंदर लोहे की प्लेट लगाकर आया था। स्वैगर बारी बारी सब शूटर्स को मार गिराता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को मारता, जारा से एक गड़बड़ हो गई, उसने जैक को मार डाला। इसी बीच FBI भी वहां पहुंच चुकी थी। स्वैगर उससे टेप को जला देता है क्योंकि उस टेप के जरिए उन दोनों के साथ साथ जारा भी फंस जाती। सोनल, निकील और जारा सब बच जाते हैं जबकि स्वैगर पकड़ा जाता है। यहाँ से ले जाकर अगले दिन उसे अटॉर्नी जनरल के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर वो डेमो देकर समझाता है कि उसने इथोपिया की उस पादरी को शूट नहीं किया। वो जब भी बाहर निकलता है तो अपनी गन के फायर बिन को चेंज करके जाता है।
जिससे अगर कोई उसकी गन से शूट करे तो भी गोली नहीं चलेगी, यानी कि उससे फंसाने के लिए उसके गन को घटना वाली जगह पर रखा गया था। निकी अटॉर्नी जनरल को इथियोपिया में किए गए उन 400 लोगों की हत्या की तस्वीर दिखाता है, लेकिन फिर भी कर्नल को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने क्राइम इथियोपिया में किया था। यहाँ की गवर्नमेंट उसे सजा नहीं दे सकती और कर्नल हंसते हुए यहाँ से निकल जाता है। अटॉर्नी जनरल स्वैगर की सजा माफ करके कहते हैं कि अब वो आज़ाद है और वो चाहे तो अपने तरीके से उनको सजा दे सकता है। रात को सीनेटर और कर्नल अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी स्वैगर कर्नल को शूट कर देता है और सेनेटर के साथ वहां पर जितने भी लोग थे सबको मारकर सारे सबूत जलाकर खाक कर देता है और आगे की लाइफ सारा के साथ बिताने का फैसला करता है।